हेलो बच्चों, मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। 18 दिसंबर की सबसे पहली शिफ्ट की रीजनिंग है ना। इससे पहले की जितने भी शिफ्ट है 16 दिसंबर 17 दिसंबर हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैथ्स प्लस रीजनिंग नहीं देखा है तो फटाफट से आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि कभी भी आप अगर आगे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पिछली बार किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आए थे, पैटर्न उसका क्या था, ये जानना। और यही हम लोगों ने जाना है 16 दिसंबर 17 दिसंबर की सारी शिफ्ट करके। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। 18 दिसंबर का शिफ्ट फर्स्ट का मैथ्स हम कर चुके हैं। आज बारी है रीजनिंग की। फटाफट निपटाएंगे, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, जो कह रहा है कि अब साइन सारे के सारे साइन चेंज कर दो। हमने कहा ठीक है, लेकिन कैसे चेंज करने हैं कि अगर आपके पास माइनस का साइन है तो उसको प्लस से क्या कर दो, आप चेंज कर दो। और अगर आपके पास मल्टीप्लाई का साइन है तो उसके बदले आप क्या कर दो, डिवाइड। और ये आपस में सारे इंटरचेंज कर दो। हम लगाएंगे बॉडमास का रूल। सारे साइन चेंज नहीं करेंगे, जो सबसे पहले सॉल्व होता है इन सब में डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड को करेंगे सॉल्व। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में चेंज हो रहे हैं, तो हमने यहां पर देखा कि यहां पर आ जाएगा आपके पास क्या, डिवाइड। लेकिन अभी तो ये काट ही नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना काट रहा है उतना काट दो। 11 दूनी 22, 11 तिया 33। ये आपके पास मल्टीप्लाई है, कितनी बार काटेगा, दो इसको 17 बार काटेगा। 17 तिया यहां तक आपके पास कितना आ गया है, 51 आ चुका है। फिर उसने बोला जहां पर प्लस है वहां पर माइनस कर दो, जहां पर माइनस है वहां पर क्या कर दो, प्लस कर दो। बस अब आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। हमने कहा ठीक है भाई, जैसे मर्जी काटना है, जैसे मर्जी प्लस करना है। अब ध्यान रखना, प्लस माइनस में फर्क नहीं पड़ता, पहले प्लस करो या माइनस करो, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई में फर्क पड़ता है। तो यहां पर अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21, और कितना आ जाएगा आपके पास 72। यानी आंसर जो है हमारा वो कितना होगा, 72 होगा। तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आप सबसे पहले, भाई ऑब्वियस सी बात है, वहां हमें कंप्यूटर की स्क्रीन देखने को मिलेगी, हम पहले क्वेश्चन उतारेंगे उसके बाद साइन चेंज करेंगे, ऐसा नहीं। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे ही करना है। ठीक है, सारा यूज आपको माइंड का करना है, अपना माइंड में ही सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है। जितना ज्यादा पेन का यूज, ऑब्वियस सी बात है, उतना ज्यादा टाइम आप लोगों का लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन जो है नंबर एनालॉजी का है। हमने कहा ठीक है भाई, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो दिख रहा है यहां तक, है ना, किनारे तक। देखते हैं, सबसे पहला इंटू थ्री है। इंटू थ्री है तो देखेंगे क्या कोई हमारा ऐसा ऑप्शन है जो इंटू थ्री नहीं है, तो क्या पता हमें वहीं से आंसर मिल जाए। सारे के सारे इंटू थ्री है, हमें अभी तक अपना आंसर नहीं मिला। अगला इंटू टू हो रहा है, पहला आपके पास इंटू थ्री, अगला आपके पास इंटू टू हो रहा है। देखते हैं क्या यहां से हम एलिमिनेट कर पाएंगे क्या। इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, नहीं भाई, यहां से भी हमें अपना आंसर नहीं मिला। तो अब बचा है लास्ट। यहां पर हमने क्या करा, प्लस का 20 करा, प्लस का कितना करा हमने, 20। तो हमारा आंसर वो होगा इंटू थ्री इंटू टू, तो हम चेक कर चुके हैं, प्लस का 20। ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, एक ही तो ऑप्शन है हमारे पास जो प्लस का 20 हो रहा है। ठीक है, तो नंबर एनालॉजी में देखो यही है। आरआरबी की अगर हम बात करें तो देखो बहुत ही सिंपल सा उसने दे रखी थी, है ना, बहुत ही क्या दे रखी थी आपके पास, सिंपल सी दे रखी थी। लेकिन वही बात है ना, मिक्स आता है, और मिक्स में जब आपके पास एक के बाद दूसरा सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। पैटर्न सिंपल सा था, क्वेश्चंस सिंपल से थे, लेकिन देखो बात क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर वो भी आपको हैंडल करना है। इसके लिए आप लोग को मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है, जितना हो सके। लेकिन सबसे पहले सिलेबस कवर करो, उसके बाद, क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस कवर होता जाता है कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, फिर जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद मॉक टेस्ट देते हैं, तब आता है मजा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको बच्चों को होमवर्क दे दो। मैंने कहा ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन बच्चों को होमवर्क दे देते हैं। डायरेक्शन का लेफ्ट राइट जहां चलना होगा चला देना। उसने हमसे दो चीज पूछी है, डिस्टेंस, और आपके पास क्या पूछा है उसने, डायरेक्शन। डायरेक्शन सबकी सेम है, आंसर नहीं मिलेगा, डिस्टेंस आपको निकालना ही पड़ेगा। सेम क्वेश्चन अगर आपके पास होता ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सारी की सारी अलग डायरेक्शन होती, तो हम अपना आंसर जो है वो डायरेक्शन के बेस पर देखते, है ना। तो आप लोग को साथ साथ क्या करना है, जो ऑप्शन है उसको एनालाइज करना है, और फिर देखना है कि कैसे करके हम लोग जल्दी से अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपके पास जो नंबर लिखा हुआ है इसमें आपको इवन और ऑड डिजिट दोनों दिख रहे हैं। हमने कहा दोनों दिख रहे हैं। उसने कहा जहां जहां पर आपके पास ऑड डिजिट आएंगे प्लस का 1 कर दो। हमने कहा ठीक है। जहां जहां पर आपके पास इवन डिजिट आएंगे माइनस का 1 कर दो। हमने कहा ये भी ठीक है। तो उसने बोला लेफ्ट से लास्ट और पहले अंक के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो मेरे को सारे के सारे नंबर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। जो दूसरे नंबर पर था वो दूसरे पे रहेगा, तो मेरे को क्यों करना सारे के सारे नंबर चेंज। मैं क्या करूंगा, इसी पे आऊंगा, लेफ्ट से लास्ट और फर्स्ट। तो लेफ्ट से फर्स्ट क्या है आपके पास 8, जिसमें से एक कम करना है, क्योंकि ये क्या है आपके पास इवन नंबर, और कंडीशन क्या थी, जितने भी इवन नंबर है 1 माइनस कर दो। और लास्ट नंबर आपके पास 2 है तो कितना हो जाएगा 1।
फिर उसने पूछा इनके बीच का डिफरेंस कितना है, मैंने कहा अरे यार इतना सिंपल क्वेश्चन है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि इनका डिफरेंस कितना होगा, 6 होगा। तो ध्यान रखना कब आपको सब चीज कन्वर्ट करने की जरूरत है और कब आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज कन्वर्ट करने की जरूरत है जिसके बारे में बोला है। प्लेस अगर इंटरचेंज होंगे तब तो करना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन वहां पर भी लॉजिक लगाओगे तो आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा चेंज। लेकिन जहां पर प्लेस चेंज नहीं हो रहे, सबको मत करो, है ना। मैंने कहा है ना, एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ता कि आपने पूरा सॉल्व करके आंसर का ऑप्शन लगाया है या फिर आपने सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगा के लगाया है, उससे मतलब है सिर्फ और सिर्फ ए बी सी डी में से आप लोगों ने क्या टिक किया है। नेक्स्ट, बी जो है वो ए का पिता है, ठीक है भाई, पिता है तो ऊपर आ जाएगा। सी जो है वो ए का भाई है, ठीक है भाई, सी जो है वो ए का भाई हो गया। डी जो है वो सी की पत्नी है, ठीक है भाई, इसको हमने इसकी पत्नी बना दिया। ई जो है वो डी का पुत्र है, डायरेक्ट आपके पास रिलेशन दे रखा है। ई जो है वो आपके पास क्या है, डी का पुत्र है। बी ई से किस प्रकार संबंधित है, बी का रिलेशन पूछा है किससे, ई से, तो ई के पापा, पापा के पापा, पापा के पापा क्या होते हैं, दादा, लेकिन यहां पर बोला है फादर्स फादर, यानी आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन है वो ए होगा। नेक्स्ट, अगला, है ना। थोड़ा सा फास्ट हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई रीजनिंग में तो जरा सा भी चेंज हमें देखा ही नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के पूछे जा रहे थे। तो अब ये एज अ प्रैक्टिस के तौर पर हम लोग ले रहे हैं। जो समझना था, जो एनालाइज करना था, वो हम 16-17 दिसंबर में कर चुके हैं। 18 दिसंबर में डिफरेंस आपको नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक के ऊपर एक डब्बा रखा गया है। हमने कहा ठीक है भाई, टोटल कितने डब्बे हैं, 7 डब्बे हैं, रखते हैं चलो इसको। ई के नीचे केवल 2 डब्बे हैं, तो जब इस तरीके के कुछ स्पेशल वर्ड आते हैं तो वहां से हमें उनकी पोजीशन पता चल जाती है। ई के नीचे केवल 2 डब्बे हैं, तो अगर ई के नीचे केवल 2 डब्बे हैं तो बाकी के सारे डब्बे उससे ऊपर होंगे। हाँ ठीक है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट आ गया। अब नजर मारो एकदम से, देखो यार कि ई से रिलेट करता हुआ और कोई दिख रहा है क्या, ई कहां है, ई कहां है, कहां है, कहां है, कहां है, और कहीं पे नहीं है। तो एक काम करो, छोड़ दो, छोड़ दो, ई को यहीं पर छोड़ दो। टी के ऊपर केवल एक डब्बा रखा है, टी के ऊपर क्या रखा है, केवल एक डब्बा रखा है। तो टोटल हमारे पास कितने थे, 7 थे। 1 2 3 4 5, यहां पर थोड़ा सा चलो ठीक ठाक ही बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। टी के ऊपर केवल क्या रखा है, एक ही रखा है। तो इसका मतलब आपके पास बाकी सारे उसके नीचे रखे होंगे, 2 जने बैठ गए। अब देखो, टी और यू के बीच केवल एक डब्बा रखा है, तो यहां पर आपके पास कौन आएगा, यू आएगा, और कहीं तो बैठ नहीं सकता। नेक्स्ट, जी जो है वो एफ के ठीक नीचे रखा है, जी जो है वो एफ के ठीक नीचे रखा है। तो मैं देखूंगा दोनों जने एक साथ आने चाहिए, तो 2 प्लेस मेरे पास खाली होने चाहिए। एक प्लेस यहां खाली है, एक प्लेस यहां खाली है, तो नहीं आ सकते, तो ये बैठेंगे यहां पर। एफ के नीचे यहां पर कौन आ जाएगा आपके पास, जी। कितने बैठ गए, 1 2 3 4 5, बचे हैं हमारे पास 2 जने। उसने कहा वी जो है वो एच के नीचे किसी स्थान पर रखा है, तो V जो है वो H के नीचे होना चाहिए, तो H यहां पर आएगा, V यहां पर आएगा। सारे के सारे बैठ गए, बैठ गए। H और F के बीच में कितने हैं, H यहां पर है, F यहां पर है, 1 2 3 4, तो इनके बीच में रखे हुए हैं ओनली 4 कार्टून्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 4 डब्बे। ठीक है, करे थे ना ऐसे क्वेश्चन, हर किसी में सेम था। डायरेक्ट आपके पास क्या दे रखा था, रिलेशन दे रखा था, मतलब एक के बाद एक बनता जा रहा था। अगला आपका डेटा सफिशिएंसी का है, जो कहता है कि एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आंसर देने के लिए ठीक है तो भाई आंसर चुन लेना, नहीं होगी तभी भी आंसर चुन लेना। हमने कहा ठीक है, देखते हैं। 5 व्यक्ति हैं, उसने पूछा है सबसे भारी कौन है, तो अगर मैं दे पाया सबसे भारी कौन है तो डेटा सफिशिएंट है ना, तभी तो डेटा सफिशिएंसी का है। अगर मैं आंसर नहीं दे पाया तो फिर सफिशिएंट नहीं है। आ जाओ, ए जो है वो सी से भारी है, डी से हल्का है। ए जो है वो सी से क्या होना चाहिए, भारी, लेकिन डी से हल्का होना चाहिए। नहीं पता चला मेरे को, जब तक 5 जने नहीं बैठेंगे पता नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट, बी सबसे भारी नहीं है और ई सबसे हल्का नहीं है। बी जो है वो सबसे भारी नहीं है, ठीक है, तो बी कहीं पर भी आ सकता है। अगर वो सबसे भारी नहीं है और ई जो है वो सबसे हल्का नहीं है, तो अब यहां पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना, थोड़ा सा क्या लगाना, लॉजिक। क्या पूछा उसने, बी जो है वो आपके पास, बी इज नॉट द हेवीएस्ट, सबसे भारी नहीं है, तो वो यहां कहीं पर भी बीच में आ सकता है। ई जो है वो सबसे हल्का नहीं है, तो इसका मतलब कहीं पर भी आ सकता है ना, कहीं पर भी आ सकता है। तो मैं अब किसी भी तरीके से बैठा सकता हूं इनको। उसने बोला बी जो है वो सबसे भारी नहीं है, तो बी आपके पास यहां पर आ सकता है। ई जो है वो सबसे हल्का नहीं है, तो ई आपके पास यहां पर आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। फिर आपके पास डी ए सी की अगर हम बात करें, उसने बोला बी जो है वो सबसे भारी नहीं है, तो हो सकता है बी आपके पास यहां पर आ रहा हो। ई जो है वो आपके पास सबसे हल्का नहीं है, हो सकता है ई आपका यहां पर आ रहा हो, अभी रख नहीं सकते ना।
तो मतलब दोनों के दोनों जो हमारे पास उसने इंफॉर्मेशन दी है, जो डेटा दिया है, वो आंसर देने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि ए जो है वो सी से भारी है, डी से हल्का है, तो वो कहीं पर भी उनके बीच में भी कोई आ सकता है। ठीक है, तो कहां है हमारे पास both is together sufficient answer the question, data and statement second alone, first and together not sufficient, यानी आंसर हमारे पास क्या होगा, डी। दोनों को मिलाकर भी हम लोग नहीं बता पा रहे। ठीक है, सबसे भारी नहीं है तो इसका मतलब वो आपके पास सबसे हल्का भी हो सकता है, और किसी एक से हल्का भी हो सकता है, दो से भी हल्का हो सकता है, तीन से भी हल्का हो सकता है। ठीक है, कोई फिक्स कंडीशन यहां पर नहीं थी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कोडिंग डिकोडिंग का, सेंटेंस कोडिंग हम इसको कह सकते हैं, जहां पर आपको पता करना होता है एक वर्ड का कोड। और अगर आपके पास सेंटेंस कोडिंग दे रखी है तो इसका मतलब अगर आपके पास वर्ड कॉमन है तो उसका कोड भी कॉमन होगा। तो हमने देखा पहला और दूसरा, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड कॉमन है। पहले और दूसरे में अगर सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड कॉमन है तो इसका मतलब हर किसी में, यानी इन दो स्टेटमेंट में इसका कोड भी कॉमन होगा। तो हमने देखा क्या कुछ कॉमन है, क्या कुछ कॉमन है, एम एच यहां पर भी है, एम एच यहां पर भी है, तो भाई इन दोनों सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ड कॉमन था। वर्ड कॉमन है तो कोड भी कॉमन होगा, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए हैं कि ऑप्शन की हेल्प लो और कर लो सॉल्व उसको। सबसे पहले देखो आप लोग की ईएम 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 सब में आपके पास कॉमन है, तो इसका मतलब ई और क्या होगा आपके पास, एम होगा, जी ओ के। यहां पर एक अल्फाबेट अभी गायब है, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का दो हुआ है, प्लस का दो हुआ है, तो यहां पर भी आपके पास प्लस का दो होने की बहुत सारी गुंजाइश है कि हर किसी में क्या हो रहा हो, प्लस का दो हो रहा हो। यहां पर भी प्लस का दो होगा, यानी क्या आ जाएगा आपके पास, जे आ जाएगा। यहां पर भी प्लस का दो होगा, यानी क्या आ जाएगा आपके पास, आर आ जाएगा। यहां पर भी प्लस का दो अगर हम लेकर चले तो 12 और 2 14, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, एन। तो क्या ये है हमारे ऑप्शन में ई एम आई और जे आर एन? देखो जरा, ई एम आई और जे आर एन, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास सही है। तो हमें कुछ नहीं करना, इसमें हमने देखना है कि मैक्सिमम कॉमन क्या है, वहां से थोड़ा सा हिंट हमें मिल जाएगा बस, और कुछ चेंज नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सीरीज का है। सीरीज में देखोगे तो बहुत पास पास के नंबर है, जहां तक पास पास के नंबर आते हैं तो हम लोग लगाते हैं वहां पर गैप। देखो जरा गैप, यहां पर मैंने गैप देखा तो कितना मेरे को दिख रहा है, 2.3 माइनस होता हुआ दिख रहा है। यहां पर भी 2.3 माइनस होता हुआ दिख रहा है, यहां पर भी 2.3 माइनस, तो यहां पर भी आप लोग 2.3 माइनस करोगे, और यहां पर भी आप लोग क्या करोगे, 2.3 माइनस करोगे, क्योंकि डिजिट, यूनिट डिजिट या लास्ट का डिजिट हर किसी का पॉइंट के बाद अलग अलग है, तो मेरा आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 57.1 से मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा 2.3, तो 11 में से 3 जाएगा 8, यानी आंसर आपके पास कितना आएगा, 54 पॉइंट कितना 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, ज्यादा टाइम नहीं लगाना इस टाइप के क्वेश्चंस में, फटाफट फटाफट करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगला आपके पास क्वेश्चन है लेटर क्लस्टर, जहां पर आपको ग्रुप दे रखा है, पूछे हमसे कि अलग कौन सा है, हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लगाना स्टार्ट करते हैं। 5 में से 2 गए 3, 13 में से 2 गए 11, 9 में से 2 गए 7, 20 में से 2 गए 8, अभी तक आंसर नहीं मिला क्योंकि पहला ग्रुप -2 का बन रहा है। अगला 8 में से 2 गया 6, 16 में से 2 गया 14, 12 में से 2 गया आपके पास कितना बचा 10, 24 में से 2 गया 20, अभी तक आपको आंसर मिला ही नहीं। हमने देखा कि अभी तक हमारे जो क्वेश्चन थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि पहले ग्रुप से आंसर मिल जा रहा था या फिर दूसरे ग्रुप से मिल जा रहा था। इसमें देखो सब कुछ सेम है, 5 में से 3, 5 में से 2 गए 3, है ना, ये 5 पर आता है, 3 पर आता है, 13 पर आता है, 11 पर आता है, 9 पर आता है, 7 पर आता है, 20 पर आता है, 18 पर आता है, 8 पर आता है, 6 पर आता है, 16 पर आता है, 14 पर आता है, 12 पर आता है, 10 पर आता है, 24 पे आता है, और आपके पास 22 पे आता है। ये तो आंसर नहीं मिला। अब देखते हैं यहां पर ये बना के 3 और प्लस का 5 कितना आपके पास 8, यानी बीच में क्या हो रहा है, प्लस का 5, 11 और 5 कितना आपके पास 16, 7 और 5 कितना आपके पास 12, 18 और 5 23 होता है, लेकिन यहां पर है 24, तो इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बस मिल गया हमें अपना आंसर। तो देखो ऐसे क्वेश्चन ना आप कह सकते हो कि फ्री के क्वेश्चन है, लेकिन इसको कमाने के लिए आपको इनके सीरियल नंबर याद करने पड़ेंगे, है ना। पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कितने कम टाइम में आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से कह रहा है कि मैंने पिछली बार तो 2-2 का सेट बना कर दिया था, अब की बार मैंने 4 का सेट बनाकर दे दिया है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है लेटर क्लस्टर के, तो हमें फिर से वही चीज करने, सीरियल नंबर याद है तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन, नहीं याद है क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन टाइम खा जाएगा। हमने कहा ठीक है करके देखते हैं भाई, आ जाओ। ये प्लस का 3,
सॉरी 13 है और ये 17 है, प्लस का 4, 7 और 4 11, 23 और 4 27, 15 और 4 19, नहीं मिला आंसर, आगे आ जाओ। प्लस का 5, प्लस का 5, प्लस का 5 है क्या, ये 9 पर आता है, ये आपके पास 15 पर आता है, प्लस का कितना हुआ है, 6 हुआ है, मिल गया हमें अपना आंसर। किन चारों लेटर क्लस्टर में ऑप्शन सी अलग है, क्योंकि जो लास्ट के दो पेयर बन रहे हैं अल्फाबेट के, हर किसी में क्या हो रहा है, प्लस का 5, प्लस का 5, प्लस का 5, लेकिन आपके पास थर्ड वाले में प्लस का 6 हो रहा था। बस यही हमें चाहिए था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आप इसमें, आ जाओ। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि ऐसे कितने नंबर हैं जिनके पहले और बाद में एक साइन होना चाहिए, मतलब सिंपल सी बात है, दो साइन के बीच में एक आपका क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, है ना। ऐसे कितने संख्या है जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में साइन होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, दो साइन के बीच वाला एक नंबर जो होगा वही हमें ढूंढना है, कहां पर होगा। दो साइन के बीच में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक तो ये बना दो साइन के बीच में, ठीक है। बाकी देखो आपके पास कोई भी नहीं है, दो साइन के बीच में हमने देखा कोई भी नहीं है, सिर्फ आपके पास एक यहीं पर दिख रहा है। अगला हमने देखा ये अकेला पड़ गया, आगे गए आगे गए आगे गए, फिर आपके पास कहीं भी नहीं मिला। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऐसे कितने ग्रुप हैं, एक ग्रुप है जहां पर दो साइन के बीच में क्या हो रही थी, एक नंबर आ रही एक नंबर आ रहा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। लंबाई के अनुसार रखना है अलग अलग, हमने कहा ठीक है। बी जो है वो सी से लंबा है, लेकिन एच से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एच जो है वो ई से लंबा है, बी जो है वो सी से तो लंबा है लेकिन एच से छोटा होना चाहिए, हमने कहा ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन। सेकंड, एच जो है वो ई से तो लंबा होगा लेकिन किससे छोटा होगा, एफ से छोटा होगा, ठीक है। ई जो है वो सी से लंबा है, ई जो है वो सी से तो लंबा है लेकिन किससे छोटा है, बी से छोटा है। उसने बोला बी से छोटे कितने व्यक्ति हैं, मैंने कहा पहले मैं इन सबको कंबाइन करूंगा तब जाकर अपना आंसर बताऊंगा। तो एच, बी और सी, बी के नीचे आपके पास ई, ई के ऊपर कौन आएगा आपके पास सी, फिर ई के ऊपर आपके पास एफ, सॉरी ई के ऊपर आपके पास एच, और एच के ऊपर यहां पर कौन आ जाएगा, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, एच और कौन आपके पास एफ। बी से छोटे कितने जने थे, पांच में से सिर्फ दो ही तो जने हैं, सिर्फ दो ही जने हैं जो किससे छोटे हैं, बी से छोटे हैं। तो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल से आपके पास रैंकिंग वाले क्वेश्चन है, ठीक है। जो लंबा होगा उसको ऊपर रखो, छोटा होगा नीचे रखो, बाद में जितनी भी कंडीशन बनी कंबाइन करो, अपना आंसर दे दो। बहुत ज्यादा पजल वाले क्वेश्चन उसने दिए ही। अगला क्वेश्चन जो हम कह सकते हैं कि भाई इसमें तो मजा ही आ जाता है करने में, क्योंकि ये आपके पास अल्फा न्यूमेरिक है, नंबर की अलग सीरीज चलती है, यहाँ पर अल्फाबेट की अलग सीरीज चलती है। देखते हैं भाई इसमें क्या है। 25 और 9 34 और 9 43 और 2 52 और 2 9 कितना आपके पास 61। तो हमारा आंसर या तो ए होगा या फिर क्या होगा आपके पास डी होगा। तो मैं एक काम करता हूं, एनजी एनजी सब में कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूं, आई और जे पे चलता हूं, यानी थर्ड वाले पे। एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे 61 होना चाहिए, ए के ऑप्शन में तो है जे 61 ऑप्शन। तो कभी भी आपसे अगर कोडिंग डिकोडिंग के सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, लेटर वाले कहीं पर भी क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ऑप्शन को देखना है और ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, जल्दी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपके पास नंबर के ग्रुप दे रखे हैं बना बना के, तीन 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 नंबर का डिजिट के आपके पास नंबर दे रखे हैं। हमने कहा ठीक है, कंडीशन अलग अलग है। उसने बोला भी है कि 697 में फर्स्ट डिजिट 6 है, सेकंड डिजिट 9 है, थर्ड डिजिट आपके पास 7 है। हमने कहा तो दिख ही रहा है हमें। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लेफ्ट से राइट आपको करना है, ठीक है। इन सभी संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में रखना है, आरोही क्रम है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, उसमें रखना है। तो कितनी संख्याओं का स्थान चेंज नहीं होगा, तो छोटे से बड़े की तरफ रखो। देखो पहले जहां पर नंबर था आपकी बार वहीं पर कितने नंबर आ रहे हैं। सबसे छोटा नंबर देखो भाई, सबका स्टार्टिंग का डिजिट जो है वो अलग अलग है, तो सबसे छोटा नंबर होगा आपके पास 3, फिर आपके पास क्या होगा 4 वाला, फिर आपके पास क्या होगा 5 वाला, फिर आपके पास क्या होगा 6 वाला, और फिर आपके पास क्या होगा 9 वाला। यही बोला था उसने, हमें डिजिट्स तो नहीं रखने थे, इन सभी संख्याओं को हमने रखना था, ठीक है। उसने बोला कितनों के स्थान चेंज हो जाएंगे, मैंने कहा सबके हो गए, लेकिन उसने कहा था कि कितने वहीं पर बने रहेंगे, है ना। कितनी संख्याओं का स्थान चेंज नहीं होगा। तो भाई पहले 400 था, 300 आ गया, 900 था, 400 आ गया, 300 था, 500 आ गया, 500 था, 600 आ गया, 600 था, 900 आ गया, सारे के सारे आपके पास चेंज हो गए। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो पहले भी वही था जहां पर वो अभी है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सर्कल में बैठाना है, कितने जने हैं, 7 जने। हमने कहा ठीक है, ये हमारा बना सर्कल, ये हमारे पास बैठ गए हैं 7 जने।
लेकिन अब बस इनका नामकरण करना बाकी है, करना स्टार्ट करते हैं। बी जो है वो एफ के राइट तीसरे स्थान पर होना चाहिए। एफ के राइट में तीसरे स्थान पर कौन होना चाहिए आपके पास? बी होना चाहिए, क्योंकि जब हम सर्कुलर में बैठाते हैं अरेंजमेंट में तो क्लॉकवाइज अगर सेंटर की साइड फेस होता है तो क्लॉकवाइज आपका लेफ्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? राइट। तो एफ के राइट में तीसरा होना चाहिए था, बी, एंटी क्लॉकवाइज बैठा दिया। अगला डी जो है वो बी के लेफ्ट चौथे स्थान पर है, तो बी से क्लॉकवाइज पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पर कौन आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा। आगे चलते हैं। सी ना तो बी और ना ही डी का निकटतम पड़ोसी है, तो सी ना तो बी के आसपास बैठेगा ना ही डी के आसपास। एक ही प्लेस तो बचा जो काफी दूर है, बैठा दिया हमने उसको दूर। नेक्स्ट ए जो है वो सी के राइट में तीसरे स्थान पर है। राइट का मतलब आप चलो एंटी क्लॉकवाइज, सी के राइट में पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर कौन आ जाएगा? ए फॉर एप्पल आ जाएगा। नेक्स्ट ई जो है वो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो भाई दो ही प्लेस में से अगर वो यहां इसके पास नहीं बैठ सकता तो इसको बैठा देते हैं दूर। सारे के सारे बैठ गए, क्या बचा हमारे पास? जी फॉर जीनियस, इसको लास्ट में बैठा देते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर बिल्कुल बेसिक सा था, डायरेक्ट आपके पास रिलेशन दे रखा था, मतलब एक से दूसरा आपके पास आराम से बैठा जा रहा था, पजल वाला नहीं दिया था। किसी किसी शिफ्ट में अच्छे क्वेश्चन बने थे इसके, लेकिन यहां पर आपके पास बहुत सिंपल सा था ये। क्या क्वेश्चन उसने पूछा? ई के लेफ्ट से अगर आप देखोगे तो ई और जी के बीच में कितने व्यक्ति होंगे? ई के लेफ्ट यानी क्लॉकवाइज चलना है, ई से लेकर जी तक कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं आपके पास? 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आंसर आपके पास डी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला आपके पास क्वेश्चन जो है वो लेटर एनालॉजी बोलो, चाहे आप इसको कोडिंग डिकोडिंग बोलो, दोनों में डिफरेंस है ही नहीं। उसने बोला ये दो आपस में किसी एक तरीके से रिलेट करते हैं। हमने कहा ठीक है, अभी निकालते हैं सारा रिलेशन। 18 और 4 22, 21 और 4 25, 15 और 4 19, 14 और 4 18, यानी हर किसी में क्या हो रहा है? +4 +4 +4। अगला भी चेक कर लो। H 8 और 4 12, K 11 और 4 15, E 5 और 4 9, D 4 और 4 8, हर किसी में +4 यहां पर भी आ जाओ +4 में। 20 और 4 24, X से हमारा क्या होगा? आंसर स्टार्ट होगा। 16 और 4 20, यानी किस पे खत्म होगा? T से। बस आ गया, हमें अपना आंसर मिल गया, ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें भी मिला लो। 23 और 4 27, यानी कि ए आना चाहिए। 17 और 4 21, यानी कि यू आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। लेकिन मैंने कहा है ना, अल्फाबेट वाले मिले तो आपको फट से क्या करना है? एलिमिनेट करना है। अगला आपके पास क्वेश्चन वेन डायग्राम का है, जो कह रहा है कि मैंने सर्कल बनाए हुए हैं, हर एक सर्कल अलग अलग एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई पुअर को कर रहा है, कोई अनएजुकेटेड को कर रहा है, कोई फेमस को कर रहा है। तो उसने पूछा हाउ मेनी पर्संस आर बोथ पुअर एंड अनएजुकेटेड बट नॉट फेमस। फेमस नहीं होना चाहिए, मैंने कहा फेमस नहीं होना चाहिए। अगर फेमस नहीं होगा तो यहां पर कहीं भी नहीं आएगा। तो मेरा आंसर 30 5 40 में से होगा। लेकिन उसने कहा बोथ, पुअर और अनएजुकेटेड दोनों होना चाहिए। मैंने कहा ये जो 40 वाला है ना, ये अनएजुकेटेड तो है लेकिन ये पुअर से बाहर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। मैंने देखा ये 30 जो है वो पुअर तो है लेकिन अनएजुकेटेड से बाहर आ रहा है, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। मैंने देखा ये जो 5 जने हैं ये पुअर में भी आ रहे हैं, अनएजुकेटेड में भी आ रहे हैं, लेकिन किससे बाहर आ रहे हैं? फेमस से बाहर आ रहे हैं। तो हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, आंसर हमारा कितना होगा? 5 होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक और आपके पास लेटर एनालॉजी। तो आपने ध्यान दिया लेटर से रिलेट करते हुए कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो किन चीजों पर आप लोगों ने ज्यादा फोकस करना है? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग कर दिया तो लेटर एनालॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर सीरीज आपके पास आराम से निपट जाता है। चलो भाई इसको भी कर दें सॉल्व जरा फटाफट से। 19 और 5 24, 15 14 और 5 कितना आपके पास? 19 +5 हो रहा है सबसे पहला। तो देखते हैं भाई हमारा आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 18 और 5 23, 13 5 18, 9 और 5 14, 17 और 5 22। नहीं, आंसर तो नहीं, आंसर तो नहीं। लेकिन और भी तो अल्फाबेट है, चलो उसी पे चलते हैं। 3 और 3 6, 17 और 3 20। अगला प्लस का 3 होना चाहिए। पहला आपके पास क्या हुआ? प्लस का 5 हुआ। अगला आपके पास क्या हो रहा है? प्लस का 3 हो रहा है। देखते हैं भाई हर किसी में है या फिर हमें आंसर मिल रहा है अपना यहीं से। 5 और 3 8, 11 और 3 14, 21 और 3 24, 8 और 3 11। अरे यहां से भी हमें अपना आंसर नहीं मिला, तो अब लास्ट वाले पे चलते हैं। -1 -1, तो मेरे को -1 पे जाना है। ये तो प्लस का हो रहा है 1, ये आपके पास माइनस का 1 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो यही चीज आप लोगों को फटाफट फटाफट करनी है। सीरियल नंबर तो आपकी जुबान पे एकदम रटे हुए होने चाहिए, एकदम रटे हुए।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। एक और नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, मैंने कहा ठीक है भाई। 12×96 इंटू 8, 12×96 सॉरी 12×96, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 160 और 24 कितना आपके पास 184 हो जाएगा। हमने कहा ठीक है भाई, तो इंटू 8 होना चाहिए। आ जाओ यहां पे 16 नहीं भाई, बनेगा नहीं बनेगा। 18 कितना होता है आपके पास 144, बाकी ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। उसने क्या बोला है, अच्छा अलग अलग दिन परीक्षा होनी है, टोटल कितने जने हैं 7। कहां से स्टार्ट होगा, मंडे से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और लास्ट के दिन संडे। तो बैठाते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि क्या कोई ऐसा है जिसका फिक्स दे रखा है। सबसे पहले ही फिक्स दे रखा है कि क्यू जो है वो कब होता है, सैटरडे को होता है। हमने कहा ठीक है, क्यू का पेपर सैटरडे को हो गया। अगला, यू के बाद सिर्फ और सिर्फ 4 आने चाहिए, तो यू के बाद यू यहां पर आएगा, तभी तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कितने आएंगे, 4 आएंगे। आगे चलो, आर की परीक्षा टी से पहले है, अभी तो नहीं रख सकते क्योंकि 2 प्लेस मेरे यहां पर भी खाली है, यहां पर भी खाली है। अभी देखेंगे आगे चलेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा हमें, लेकिन सोमवार को नहीं है। बस ये मंडे को नहीं हो सकता, आर मंडे को नहीं आ सकता, तो यहीं पर आएगा आपके पास आर और कौन, टी। आ गए नेक्स्ट, एस की परीक्षा पी के बाद लेकिन यू से पहली हुई है। एस की परीक्षा जो है वो पी के बाद होनी चाहिए, यू से पहली होनी चाहिए। 6 बैठ गए, 7वां जना तो हम जानबूझ के यहां पर घुसाड़ देंगे। कहां है, कौन बचा हमारे पास, वी फॉर विक्ट्री। बस बैठ गए 7 जने, दे दी परीक्षा। अब देते हैं हम लोग अपना आंसर। आर और वी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, आर और वी के बीच में सिर्फ और सिर्फ कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। क्लिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क। ठीक है, तो यही था, बहुत सिंपल सी शिफ्ट थी, लेकिन मैंने कहा है सिंपल शिफ्ट है आपके पास, लेकिन आपको सेक्शन वाइज नहीं मिलता, आपको मिलते हैं मिक्स। तो जब हम एक क्वेश्चन के प्रति अपना दिमाग लगाते हैं, हम थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, तभी तक आपके पास अगला क्वेश्चन आपका साइंस का पूछ लिया जाएगा, या मैथ्स का पूछ लिया जाएगा, या फिर आपका जीके जीएस का पूछ लिया जाएगा, है ना। तो यही थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को इसी तरीके से क्या करना है, प्रिपरेशन अपनी करनी है, हर एक चीज के लिए आपको रेडी रहना है। और ये चीज तभी हो पाएगी जब आप लोगों का मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके जीएस अच्छे तरीके से कवर होगा, तब आप हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए क्या रहेंगे, रेडी रहेंगे, तब आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी, है ना। वरना अगर आप सेक्शन वाइज लेकर चलोगे तो मिक्स पेपर में हमेशा क्या होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा माइंड उसी तरफ जाता है ना। 2 लगातार क्वेश्चन मैथ्स के हो गए तो हमारा माइंड वहीं पहुंच जाता है, अगला क्वेश्चन चेंज हुआ तो थोड़ी सी देर के लिए माइंड हमारा ब्लैंक हो जाता है ना। तो आपको प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी है। तो बाकी देखिए, आपको बेसिक से हर एक चीज कवर करनी है, कॉन्सेप्चुअल सारी की सारी चीजें करनी है, ट्रिक वाइज आपको लेकर चलना है ना। अप्रोच आपको अपनी बनानी है, हर एक चीज आपको एडवांस करनी है। तो आप लोग ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस का। मैथ्स रीजनिंग मैंने आपको बताया है कि मैंने जितना सिंपल हो सका उतना सिंपल रखा, आपको हर एक चीज बताई कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। इस बैच में आपको यही मिलेगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या था, अब इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, कैसे हम ट्रिक बना सकते हैं, सारी के सारी डिस्कस मैंने करे हैं हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं सारी की सारी चीजें, एएलपी जेई का आपने फॉर्म भर रखा है तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, दोनों के काम आएगा, क्योंकि डिफरेंस है ही नहीं दोनों में। 599 का मात्र आपको एक कोर्स पड़ेगा, लेकिन 50% ऑफ पर, जो अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये 50% तब आपको देखने को मिलेगा जब आप MIE 50 कूपन कोड लगाते हो। मेक इट इजी मैकेनिकल हो चाहे मेक इट इजी सिविल हो, आप मैकेनिकल वाले बच्चे हो तो मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप सिविल के बच्चे हो तो मेक इट इजी सिविल एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हो, और आज अभी से ही अपनी तैयारी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। तो 18 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, मैथ्स भी और रीजनिंग भी। कल हम लोग करेंगे 18 दिसंबर का मैथ्स शिफ्ट सेकंड का। ओके, थैंक यू।